Good morning, students. Today we will discuss the exercise of the chapter Nutrition in Animals. So आज कैमरामैन नहीं होने की वजह से ठीक है, जो शूट है वो आपका दूसरे तरीके से होगा। मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगा आपकी एक्सरसाइज की। वैसे तो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इसको याद रखने के लिए थोड़ा डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन जो है इसकी बनाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपका ये पार्ट है, द मेन स्टेप्स ऑफ द डाइजेशन इन ह्यूमंस आर। द मेन स्टेप्स एज यू नो, फर्स्ट वाज इंजेशन, सेकंड वाज डाइजेशन। इंजेशन अकर्स इन माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन स्टमक, एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, ठीक है, दैट अकर्स इन large intestines, and our last step is digestion which is occurs through rectum and anus. तो मेनली आपने जो है फास्ट 5 स्टेप जो याद रखने हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। अगर आप इनको इनके क्रम में याद रखें, जो इनका सीरियल ऑर्डर है उसमें याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। बी द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज। तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, ग्लैंड वो उसको बोलते हैं जो किसी भी प्रकार का जूस है वो सिक्रेट करता है। तो जहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द लीवर। तो अपनी नॉलेज के लिए आप ये भी याद रख सकते हो कि लीवर जो है वो कौन सा जूस जो है वो सिक्रेट करता है। थर्ड वन इज द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो स्टमक के अंदर आपको बताया था, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस जो है प्रेजेंट होता है। तो उसके साथ साथ जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस चीज़ में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। एंड फोर्थ वन इज the inner wall of the small intestine has finger like structure called dash। तो देखा था आपने जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है अक्कर होती है, लेकिन एब्जॉर्प्शन जो अक्कर होती है दैट अक्कर्स थ्रू द बिलीज। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बिली आएगी। एंड ई पार्ट इज अमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन द डैश। तो एज वी स्टडीड, अमीबा हैव नो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम, नो प्रॉपर माउथ टू टेक इन फूड। तो वहाँ पे जो जब वो फूड को इनटेक कर लेता है देन फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। अमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन द वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे उसका जो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होके जो फूड है वो डाइजेस्ट करता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। जो स्टार्च प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू होती है, ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें जो फॉल्स है इसका आंसर, जो डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। इट इज़ ट्रू, जो टंग है वो सलाइवा जो है फूड के साथ जो है मिक्स करती है। और थर्ड है आपका गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल। बाइल जूस पता था, ठीक है, कि लीवर से बाइल जूस क्रिएट होता है और स्टोर होता है आपका गाल ब्लैडर के अंदर। और थर्ड है द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। दिस इज आल्सो ट्रू। जहाँ पे आप ये भी जांच रख सकते हो कि जो आपका इनिशियली जो उसके रूमन में कलेक्टेड फूड होता है उसको हम कर्ड बोलते हैं। तो वो कर्ड को वापस अपने मुंह में लेके आके दोबारा से उसको च्यू करके जो है फिर अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑलमोस्ट जो है डाइजेशन वो है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट हो जाती है। तो फैट्स जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है डाइजेस्ट होते हैं।
वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, तो जब वाटर है दैट इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है आपका वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज द मैच द कॉलम। कॉलम ए में आपको दे रखा है फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और कॉलम बी में आपके पास प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, शुगर एंड एमिनो एसिड्स। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट होती है, उस हिसाब से इसको आप अपने माइंड में रख सकते हैं। तो जैसे आपके पास जो है कॉलम ए में है फूड कंपोनेंट्स, फूड कंपोनेंट्स जो है दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, वो ठीक है प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने डाइजेस्ट करना है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर के साथ उसने मैच किया हुआ है। प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स जो है में कन्वर्ट होते हैं, और फैट्स जो हैं डाइजेशन के दौरान फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में जो है कन्वर्ट होते हैं, तो यहाँ पे उसको उसके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद नाउ द क्वेश्चन व्हाट आर विली, व्हाट आर देयर लोकेशन एंड फंक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर विली, एज यू स्टडीड, विली इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एंड वेयर दे आर, व्हाट आर देयर लोकेशन, second question is what are their location, they are found in the inner walls of the small intestine, what are their location, and third one is what is their function, function क्या है, it helps in absorption of the digested food। तो ये तीन क्वेश्चन थे, तीनों को आपने जो है बड़े ध्यान से, तीनों का ही जवाब होना चाहिए जब आप लिखते हैं विली क्या है, what are their location and what are their function। तो जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये हमारे पास विली है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बिली के नीचे जो है, ठीक है, आपकी ग्रीन और रेड जो दिखाई दे रही हैं, दे आर द कैपिलरीज थ्रू विच जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड अकर्स। उसके बाद आपके पास वेयर इज द वाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, तो सभी को याद होगा वाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर, ठीक है, वाइल इज प्रोड्यूस इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। आप एक्सटेंशन भी कर सकते हो क्वेश्चन में, वाइल इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। एंड सेकंड पार्ट इज विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट, ठीक है, वाइल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, द फैट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर फूड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ दोज फैट्स। नेक्स्ट वन इज name the types of carbohydrates that can be digested by the ruminants but not by human, give the reason also। तो ruminants पढ़े थे हमने, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है which helps in digest the cellulose carbohydrates। तो एनिमल्स हैं वो जो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट्स को जो है इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में लिखा है उसने, सेलुलोज इज द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज डाइजेस्टेड इन द ruminants बट नॉट इन ह्यूमन बींग्स। तो उसका कारण भी पूछा है उसने, ठीक है, ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and large intestine in which the cellulose of the food is digested by the certain bacteria, such structure is not present in human being। तो पहले ही जो है क्लियर कर दिया था आपको स्टडी के दौरान कि ruminants में वो सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है विच कैन डाइजेस्ट द सेलुलोज, बट इन ह्यूमन बीइंग दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स वाई वी कांट डाइजेस्ट ग्रास। सो हैंस ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज वाइल ruminants कैन। तो इस क्वेश्चन में भी आपने जितने क्वेश्चन उसने पूछे हैं उन सभी का जवाब देना है नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एंड उसके बाद रीजन पूछा है बट वाई जो है ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट लाइक ruminants, गिव द रीजन आल्सो। तो इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से आपने देखना है। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व्ड इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। च्यूइंग ऑफ फूड कहाँ पे होती है, माउथ में। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, स्टमक में एसिड जो प्रेजेंट होता है वो आपका बैक्टीरिया को किल करता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। और
फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, लार्ज इंटेस्टाइन। फॉर्मेशन ऑफ फीसिस मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर रेक्टम और एनस से आपका बाहर आता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट सिमिलरिटी है, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन हैव अ होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, mean both human and amoeba takes solid foods, solid types of foods, the liquid भी, but one similarity can be added more, that is both have digestive juices. This is also the similarity between the amoeba and human being, कि both have the digestive juices to digest their food. In differences, human beings have complex structure of ingestion, digestion and digestion of food, while amoeba has a simple process in which it engulfs with the help of pseudopodia and food gets trapped in food vacuoles. मीन ह्यूमन का जो है ठीक है एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है जिसमें वो इंजेक्शन करता है, डाइजेशन करता है, फिर डाइजेशन करता है, पार्ट है। बट सिंपली जो अमीबा है दैट इनगल्फ्स ठीक है एंड डाइजेशन, उसका जो सिस्टम है ठीक है ह्यूमन बीइंग की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है कि पहले माउथ कैविटी में जाएगा, फिर ओसोफेगस में, फिर आपका स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर आपका ठीक है रेक्टम में और एनस से होता हुआ बाहर आएगा। तो ऐसा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है आपका अमीबा में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये उनका दोनों का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आपकी इसके सामने जो है ऑप्शन दे रखी हैं। ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास, वाइल जूस सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सैलिवा सिक्रेशन, एसिड रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फीसिस। तो जितना हमने पढ़ लिया है मेरे ख्याल से आसानी से आप इसको जो है कर पाएंगे, याद रख पाएंगे कि कौन किसके साथ जो है मैच करता है। तो सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में सैलिवा सिक्रेशन ठीक है, जूसी जो है सिक्रेट होते हैं। स्टमक का पहले ही था कि वो एसिड रिलीज करता था, HCl प्रेजेंट होता है, मेनली आपने याद रखना है। लीवर, वाइल जूस सिक्रेशन, वाइल जूस सिक्रेशन एंड वाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, ये भी ऐड कर सकते हैं आप जब अपनी नॉलेज में। रेक्टम, रेक्टम जो है स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, जो बच जाता है डाइजेस्ट होने के बाद वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है और फिर आपका बाहर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये जो आपका है मैच द कॉलम जो है ये आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11, लेवल द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव यूज। तो डायग्राम में आपको स्टमक भी नज़र आ रहा है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है और एनस है। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है ठीक है, इसके ऊपर कहीं भी लेवलिंग नहीं की हुई है। अगर आपको लेवल करने को बोला जाएगा तो अब बताएंगे आप कि यहाँ पे स्टमक कहाँ है, लीवर कहाँ पे है, पैंक्रियाज कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ है, लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे है, और उसके बाद आपका जो है रेक्टम और एनस कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं, लेबलिंग देख लें आप ठीक है। तो गॉल ब्लैडर ठीक है जो लीवर के साथ ही प्रेजेंट होता है, आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ पे लीवर नहीं मेंशन किया उसने गॉल ब्लैडर जो है मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपका स्टमक मेंशन किया हुआ है, स्टमक के ठीक नीचे उसने पैंक्रियाज जो है ठीक है उसको मेंशन किया हुआ है। पैंक्रियाज के बाद उसने लार्ज इंटेस्टाइन लिखी है, लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी आपको कवरिंग दे रही है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ऐसे लग रहा है देखने में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है और आपको दिखाई दे रही है कि वो उसके अंदर दिखाई दे रही है। उसके बाद एनस है, एनस से ठीक ऊपर आप उसको रेक्टम को जो है मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।